कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम लगभग खत्म करके छोड़ दिया हो और फिर कुछ ही दिन बाद वही काम और भी बड़ा बनकर सामने आ खड़ा हुआ हो? आज हम एक ऐसे ही बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं कि असल में जीतने का, चाहे वो घर में फैले सामान से हो, किसी मुश्किल प्रोजेक्ट से हो या फिर किसी बुरी आदत से हो, एक ही तरीका है, उसे 100% खत्म करना। चलिए समझते हैं कि 99% काफी क्यों नहीं है। तो शुरुआत करते हैं रॉबर्ट ग्रीन की इस बात से। अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो। सुनने में थोड़ा कठोर लगता है ना, पर रुकिए, घबराने की बात नहीं है। यहाँ किसी असली लड़ाई या इंसान की बात नहीं हो रही है। यहाँ दुश्मन का मतलब है वो चुनौतियां, वो मुश्किलें जिनका हम रोज सामना करते हैं। और इस सख्त सी लगने वाली बात में एक बहुत ही काम का सबक छुपा है। और यहीं पर आता है चमकते अंगारे का सिद्धांत। जरा सोच कर देखिए, मान लीजिए आपने एक बड़ी सी आग बुझाई, पर एक छोटा सा सुलगता हुआ अंगारा पीछे छूट गया। अब क्या होगा? हवा का एक हल्का सा झोंका आएगा और देखते ही देखते सब कुछ फिर से धधक उठेगा। हमारी मुश्किलें भी बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। कोई समस्या तब तक हल नहीं होती जब तक वो 100% हल ना हो जाए। तो हाँ, हम यहाँ दुश्मनों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन चुनौतियों की जिनसे हम सब जूझते हैं। ऑफिस का वो काम जो कभी खत्म ही नहीं होता, वो बुरी आदत जिसे हम छोड़ नहीं पाते, या घर में फैला हुआ सामान। असल में ये अधूरा काम छोड़ने के छिपे हुए खतरों के बारे में है। चलिए कुछ उदाहरणों से देखते हैं कि असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है। चलिए एक बहुत ही जानी पहचानी जगह से शुरू करते हैं। एक बगीचा। यहाँ हमारा दुश्मन है वो बेमतलब की घास फूस, वो खरपतवार जो खूबसूरत फूलों के बीच उगाती है। और जब हम इसका सामना करते हैं तो हमारे सामने एक बहुत सीधा सा चुनाव होता है। इसे करने के दो तरीके हैं। पहला, शॉर्टकट, बस गए और घास फूस को ऊपर ऊपर से तोड़ दिया। हाँ, एक दिन के लिए बगीचा एकदम साफ और अच्छा दिखता है। और फिर है पूरा समाधान, यानी घुटनों पर बैठना, मिट्टी में गहराई तक खोदना और उसकी जड़ का एक एक रेशा पकड़कर बाहर खींच लेना। और उस शॉर्टकट का नतीजा ये होता है कि वो जड़ें जो मिट्टी के नीचे रह गई थी, वो अगले ही हफ्ते फिर से निकल आती हैं, और अक्सर तो पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर। मतलब हमने समस्या को हल नहीं किया, सिर्फ कुछ समय के लिए टाल दिया और शायद उसे और भी बदतर बना दिया। अच्छा, आप दांव को थोड़ा और बढ़ाते हैं। बगीचे से निकलकर हम चलते हैं वीडियो गेम्स की दुनिया में, जहां फाइनल बॉस से लड़ाई चल रही है। ये हमें आखिरी पल तक ध्यान बनाए रखने का एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। जरा उस सीन को सोचिए। बॉस की हेल्थ बार बस एक धागे जितनी बची है। बस एक और वार और जीत पक्की। और हम मन ही मन जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, अपनी जीत के बारे में सोचने लगते हैं। पर वो आखिरी वार करना भूल जाते हैं, और ध्यान भटकने के उसी एक पल में बॉस अपनी कोई जादुई दवा इस्तेमाल कर लेता है। उसकी ताकत वापस आ जाती है और पलक झपकते ही खेल हमारे लिए खत्म हो जाता है। यहाँ सबक क्या है? बिल्कुल साफ। समय से पहले जश्न मनाना तबाही को बुलावा देना है। ध्यान तब तक नहीं हटना चाहिए जब तक काम पूरी तरह से खत्म न हो जाए। काम तब तक खत्म नहीं होता जब तक वो 100% खत्म न हो जाए। ठीक है, अब इस सिद्धांत को एक ऐसे जंग के मैदान पर लाते हैं जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं। एक बिखरा हुआ कमरा। यहाँ हमारा दुश्मन है खिलौनों, कपड़ों और बाकी सामान का वो ढेर जो धीरे धीरे पूरी जगह पर कब्जा कर लेता है। एक बार फिर हमारे पास दो रास्ते हैं। एक है शॉर्टकट। अरे, सब कुछ उठाया और पलंग के नीचे सरका दिया, कपड़े अलमारी में ठूसकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया, और बस कमरा साफ दिखने लगता है। दूसरा है पूरा समाधान, यानी थोड़ा समय निकालकर हर खिलौने को उसकी सही जगह पर रखना, हर कमीज को हैंगर में टांगना। लेकिन उस शॉर्टकट की एक छुपी हुई कीमत है। वो कमरा सिर्फ तब तक साफ लगता है जब तक हमें वो एक खास खिलौना या वो एक खास कमीज नहीं चाहिए होती। फिर हमें सब कुछ बाहर खींचना पड़ता है और एक ही पल में सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और रायता पहले से भी ज्यादा फैल जाता है। तो चाहे वो बगीचे की घासफूस हो, वीडियो गेम का बॉस हो या फिर एक बिखरा हुआ कमरा, सबक हमेशा एक ही रहता है। समस्या की जड़ पर वार करो, बिल्कुल आखिर तक अपना ध्यान बनाए रखो। काम को पहली बार में ही ठीक से करो ताकि उसे दोबारा न करना पड़े। संक्षेप में कहे तो एक भी चमकता अंगारा पीछे मत छोड़ो। और ये हमें सबसे जरूरी सवाल पर लाता है, हमारे काम या जीवन में वो चमकता अंगारा क्या है? वो कौन सा प्रोजेक्ट है जो 90% पर अटका है? वो कौन सी आदत है जिसे आधा अधूरा छोड़ा हुआ है?
या वो कौन सा जरूरी काम है जिसे हम लगातार टाल रहे हैं। शायद अब वक्त आ गया है उसे पूरी तरह से हमेशा के लिए बुझाने का। इस बारे में क्या किया जा सकता है?